किस किसान के लिए ये योजना है और कोणते कंपनी अंतर्गत चलाई जा रही तो मेरा पूरा नाम संजीव नथुलाल घुमरे। मैं प्रॉपर मुंडीपार से, तहसील गोरेगांव, जिला बूंदिया। मैं जय बिरसा ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लेंडेजरी, तालुका तुमसर, जिला भंडारा, इसकी जो ब्रांच ऑफिस है जय बिरसा ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मुंडीपार, तहसील गोरेगांव, जिला बूंदिया का ब्रांच अध्यक्ष हूँ। उसी प्रकार मेरे साथ में मेरे ब्रांच के सचिव ओम प्रकाश जी नाइक और हम भी बाकी सभी हमारे कर्मचारी। तो हमें आदिवासी सर्वांगीण विकास योजना के अंतर्गत जो उपक्रम चलते हैं उस उपक्रमों के अनुसार बहुत सारी आदिवासियों को जो किसान है उन किसान भाइयों के सुख सुविधा के अनुसार किसानी से संबंधित खाद बिजाई से लेकर तो औजारों तक की काफी सारी योजनाएं शासन की दिन ब दिन निकलती रहती है, मगर उस योजना का लाभ उन किसानों तक के नहीं पहुंच पाता। वो किसान शायद किसी जानकारी के अभाव में या उस प्रकार का सहयोग उन व्यक्तियों को नहीं मिल पाता, उस वजह से उस योजना से उन लोग वंचित रहते हैं। तो इन सारी योजना को अपन एक हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने थ्रू उन किसानों तक के पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। उसी एक कड़ी में हमारी अभी फिलहाल ट्रैक्टर योजना चल रही है कि उस ट्रैक्टर योजना में जो हमारे आदिवासी किसान भाई है वह किसान भाई 1,30,000 रुपये और आधार कार्ड, पैन कार्ड, 7/12 नमूना 8 साथ में जी, मी मारुती नैताम मी जय बिरसा ट्रायबल फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड लेंडेजरी, तालुका तुमसर, जिल्हा भंडारा इथून काम बघतोय आणि सध्या आमची कंपनी भंडारा, गोंदिया, नागपूर आणि वर्धा या चारही जिल्ह्यांमध्ये आम्ही कार्यरत करतो। सर? काफी किसान बोल रहे कि 1,30,000 में ट्रैक्टर नहीं आता, पर आप जो है 1,30,000 में आदिवासी किसानों को ट्रैक्टर दे रहे हैं, तो किस तरह ये योजना चलाई जा रही है, इसकी जानकारी क्या देंगे? सर, ऍक्च्युली ही CSR योजना आहे। CSR मधून आम्ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या माध्यमामधून आम्ही लोकांसाठी इम्प्लिमेंटेशन करतोय आणि आम्ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी काम करतोय। सर, आपकी जो कंपनी है आदिवासी किसान को ट्रैक्टर क्यों देना चाहती है? बाकी ओबीसी, एसटी, बाकी जितने भी जो कैटेगरी है, जो किसान है, उनको भी ट्रैक्टर की गरज है, उनको क्यों नहीं देना चाहती, क्या कारण है? सर, ज्या योजनेचं आम्ही CSR इम्प्लिमेंटेशन करतोय त्यांची गाईडलाईन तशी आहे सर, त्यामुळे आम्हाला त्यांच्यासाठीच काम करावं लागतं। कई बार आपने देखे न्यूज प्रभात मीडिया जो है ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करता है, ग्राउंड पे जो हकीकत होती है, सच्चाई होती है, वो प्रभात मीडिया के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह गोंदिया जिले में कई ट्रैक्टर के घोटाले होते रहते हैं, वो भी खबर हमने कवर किए थे। उसी तरह गोंदिया जिले के गोरेगांव जो तहसील है और मुंडीपार जो गाँव है, यहाँ पे एक ऑफिस खुला था जय बिरसा ट्राइबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लेंडेजरी, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, शाखा मुंडीपार, जिला गोंदिया। और यहाँ पे जैसी ऑफिस खुला था उसी तरह यहाँ आदिवासी किसानों को 1,20,000 रुपये की रकम जमा करना था और 6-7 लाख का ट्रैक्टर वो 5-6 महीने में देने वाले थे। जैसे ही न्यूज प्रभात मीडिया को पता चला उसी तरह यह ऑफिस में आकर हमने यहाँ जायजा लिया। इन्होंने कहा कि कोई फंड है, CSR का कोई फंड है, वह फंड मिलेगा और वह फंड मिलने के बाद में जो है वो आदिवासी किसान को ट्रैक्टर देंगे। उस समय भी हमने एक खबर कवर की थी और यहाँ जो काम करने वाले उनका इंटरव्यू लिया था। हमने एक पहले खबर की थी 24 जनवरी को, 24 जनवरी के बाद हमने 29 जनवरी को दूसरी खबर, तीसरी खबर हमने दिखाई थी 8 फरवरी को, चौथी खबर हमने दिखाई थी 29 जून को। 4 खबर दिखाने के बाद भी आदिवासी किसान जो है यहाँ पे यह कंपनी में फंसते गए। इनका जो भंडारा जिला है वो मोवाड़ी तुमसर जो गाँव है उधर में भी एक ऑफिस था, वहाँ पे भी किसानों के साथ धोखा की गई थी। ये कंपनी के जो ओनर थे नेताम गए के, तो वहाँ पे भी किसानों ने ताला लगाया था, वहाँ पे भी आंदोलन किया था। उसके बावजूद भी किसानों को कोई पैसा वैसा उन्होंने दिया नहीं, लौटाया नहीं। उसी तरह यहाँ पे भी मुंडीपार जो ये गाँव है, यहाँ पे भी 100 के ऊपर कई किसानों ने 1,20,000 रुपये जमा किया था, पर यहाँ पे भी अभी देख सकते हो ताला लगा हुआ है। ऑफिस कुछ काम के लिए उन्होंने जो है शुरू किया है, देख सकते हो यही ऑफिस है। 24 जनवरी की जो खबर हमने जो दिखाए थे, यही टेबल पर यहाँ बैठकर उनका इंटरव्यू लिया था और ये पूरे कंप्यूटर वगैरह चालू थे, यहाँ काफी स्टाफ जो बैठे थे। यहाँ पे बुकिंग होती थी 1,20,000 रुपये में और यहाँ पे बोला गया था कि 6 महीने में आपको ट्रैक्टर देंगे कोई CSR फंड का। उसी की खबर हमने प्रकाशित करने के बाद इनके जो ओनर थे नेता, उनका भी इंटरव्यू हमने 8 फरवरी को लिया था और उन्होंने भी कहा था कि CSR
फंड से जो है किसानों को ट्रैक्टर देंगे, और आदिवासी किसानों के लिए योजना थी। वो खुद को आदिवासी बता रहे थे। सूत्रों की जानकारी के अनुसार बताया जाऊंगा कि वह आदिवासी नहीं है के ऐसा भी मामला सामने आया है, और वह भंडारा के जो पुलिस की कार्रवाई हुई है और वो जो उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे कुछ कर्मचारी वर्ग है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है? आपका इंटरव्यू हमने लिए थे 24 जनवरी को यही ऑफिस में। आपने कहा था कि किसानों को 1,20,000 की योजना है और 6 महीने बाद ट्रैक्टर देंगे। कितने किसानों को आप लोगों ने ट्रैक्टर दिए? एक ही किसानों को। अच्छा, बाकी किसानों का पैसा कौन लौटाएगा? नेता तो अंदर है अभी। नेता लौटाएंगा। हम तो यहाँ के ऑफिस कर्मचारी है ना। अच्छा, आप लोग का पगार वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, 3 महीने का हुआ सिर्फ। अच्छा, उस समय हमने जो स्टेटमेंट आप लोग का लिया तो आपने दावा किया था कि 6 महीने में हम लोग ट्रैक्टर देंगे। किसके कहने पे आप लोग ऐसा बोलते थे? मैंने कहा मैंने दिया ही नहीं, कुमरे जी ने दिया था। अच्छा, कुमरे जी कहाँ गए? कुमरे जी अभी बाहर है। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे, उनसे भी जानेंगे। क्या आपको पगार वगैरह मिलती कि नहीं मिलती? अभी नहीं मिली है, 4-5 दिन हो गए। 4-5 महीने हो गए। कौन देगा पगार? आपका मालिक कहाँ है अभी? मेरा मतलब कुमरे जी है। कुमरे जी आपका मालिक है क्या? हाँ। कुमरे जी पैसे देंगे आपको? हाँ। अच्छा, मतलब नेताम जी जो इस कंपनी के जो अध्यक्ष सचिव थे, उन्होंने यहाँ पे कुमरे जी गए के है, उनको देखरेख का जिम्मा दिया होगा। उसके अंदर में जो है ये बाकी कर्मचारी की नियुक्ति हुई होंगी, इसीलिए यह जो ऑफिस में कंट्रैक्टर काम कर रहे थे। अब यह पैसे कौन देंगे इनको? आप ही किसानों ने जो है यहाँ पे ट्रैक्टर के नाम पे बुकिंग किया गया था आदिवासी, उनको पैसे कौन लौटाएंगे? ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। आए दिन देख रहे हैं किसानों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है। किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या करते नजर आते हैं, किसानों में फसल नहीं होती तो। उसी तरह 1,20,000 रुपए की जो रकम है आदिवासी किसानों ने कहीं जमा पूंजी की थी, कहीं लगभग अपना जो है जेवर गिरवी रखकर, कहीं से उधारवाड़ी कर कर मांगते गए और यहाँ पे बुकिंग किया था कि 6 महीने के बाद ट्रैक्टर मिलेगा। अभी ना उनको 6 महीने बाद ट्रैक्टर मिला, ना उनको 1,20,000 रुपए की जो रकम दिए थे वहाँ वो ना लौटाई गई। तो इसका जो मेन जो इसके मालिक है, ओनर है, वो भंडारा पुलिस ने उनको गिरफ्तार की गई है। तो आदिवासी किसान के साथ किस प्रकार का धोखा हुआ है, कितना बड़ा धोखा हुआ है, हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद भी किसानों ने उसकी जाग नहीं ली। उसकी मतलब जो खबर जन जागृति के लिए हमने दिखाई गई थी, उसकी प्रत्यक्ष दखल नहीं ली गई। ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। उसके बावजूद भी किसानों ने बुकिंग करते गए और अभी जो है ऑफिस बंद करने की कगार पर है। इतना बड़ा नुकसान काफी मात्रा में किसानों का हुआ है, इसका भुगतान अब कौन करेगा? इसकी जो जानकारी है कृषि विभाग को भी हमने दी थी, कृषि विभाग का भी स्टेटमेंट हमने लिया था। तो कृषि विभाग के अधिकारी का स्टेटमेंट ये था कि यह ऑफिस से, कृषि विभाग के ऑफिस से कोई रिलेशन नहीं है। पर कृषि विभाग अगर किसानों के लिए हित की बात करता है, हित के काम करता है, तो उन्होंने इनको नोटिस किस प्रकार का दिया है, किस प्रकार की चौकसी की है, किस प्रकार की इनके ऊपर कार्रवाई की नहीं की, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कृषि अधिकारी जो थे उनको पूरी जानकारी दी थी कि यहाँ इस प्रकार की बुकिंग शुरू है। आदिवासी किसान के नाम पर 1,20,000 रुपए लेकर ट्रैक्टर की बुकिंग शुरू है। ये पूरी जानकारी देने के बावजूद भी विभाग ने किस तरह चौकसी की, किस तरह कार्रवाई की, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर उसी समय ही यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखरेख होती, यहाँ पे चौकसी होती, यहाँ पे इनको नोटिस दिया होता, तो कई किसान 1,20,000 रुपए से डूबते नजर नहीं आते। अब 1,20,000 रुपए की रकम काफी बड़ी हो रही है। 1,20,000 रुपए की रकम कौन देगा? काफी किसान आत्महत्या करते हैं। यही जो ये रहता है कि कहीं ना कहीं किसान डूबते नजर आते। यहाँ पे भी 1,20,000 रुपए से बुकिंग करने वाले यहाँ पे कई किसान जो है डूब चुके हैं। अब उनको ट्रैक्टर कहाँ से मिलेगा, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो फर्जी बुकिंग हो रही, क्या योजना आ रही, क्या शासन प्रशासन ने कहीं ना कहीं ऐसे जितने भी ऑफिस खुलते जहाँ उस पर एक बार दखल देना चाहिए और नजर रखना चाहिए, और नजर रखने के बाद उनको नोटिस देना चाहिए कि पूरी चौकसी होना चाहिए, दस्तावेज मांगना चाहिए। हमने ये ग्राम पंचायत में भी इसकी सदस्य वगैरह से संपर्क करने का प्रयास किया था, पर वो संपर्क वगैरह बराबर नहीं हो पाया। उन्होंने भी टाल मटोल करके उत्तर दिया गया था। अभी यहाँ जो घर के मालिक है, उन्होंने किराए से अगर इनको रूम दिए थे, उसका किराया भी कौन देगा? या जितने कर्मचारी है उनका पगार कौन देगा? ये ऐसी पूरी नौबत है, घर मालक के ऊपर आ गई है, यहाँ काम करने वाले वर्कर के ऊपर आ गई है। इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले के ऊपर किस प्रकार की शासन प्रशासन कार्रवाई करते हैं, और इस प्रकार के जितने भी ऑफिस कहीं अवैध खुल रहे, उसके ऊपर शासन प्रशासन कितनी नजर बरतते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बने रहे इस खबर में, जो भी अपडेट आएंगे वो दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, मुंडीपार, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक
न्यूज प्रभात मीडिया। न्यूज प्रभात मीडिया।